एनुअल स्कूल प्लान की सीरीज़ में हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आज मैं बात करूंगा जो हमारा ओवरऑल एनुअल स्कूल प्लान होता है उसमें पेरेंट्स इंगेजमेंट प्लान के ऊपर। पेरेंट्स हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करते, स्कूल की पॉलिसीज़ हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं करते, फ़ी टाइम पे सबमिट नहीं करवाते और अक्सर कंप्लेंट्स होती हैं, मिस कम्युनिकेशन हो जाती है, मिसकंसेप्शंस होती हैं, ड्रॉप आउट हो जाता है। तो स्कूल जो है वो स्ट्रगल करता रहता है और वही पेरेंट्स इलाके में जाकर हमारे बारे में इधर उधर की बातें भी करते हैं और ये बहुत बड़ा मसला है। कोई भी इनिशिएटिव स्कूल लेना चाहे तो सबसे पहले उनके ज़हन में ये बात आती है कि हमारे पेरेंट हमारे साथ खड़े नहीं होंगे और हमारे पेरेंट हमारी बात नहीं मानेंगे, लिहाजा हम ये काम नहीं कर सकते। ये एक मेजर इशू है और जो स्कूल चलाते हैं उनको पता है। मैं बहुत सारी बातें मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है। तो मुझे ये लगता है ये जो प्रॉब्लम होता है पेरेंट्स का, इसमें कसूर स्कूल का होता है कि उन्होंने अपने स्कूल के पेरेंट्स के लिए बाकायदा तौर पर कोई पेरेंट्स इंगेजमेंट प्लान नहीं बनाया होता। तो आज हम एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, कम्प्रीहेंसिव किस्म का एक ऐसा पेरेंट्स का इंगेजमेंट प्लान बनाएंगे कि अगर आप अपने स्कूल में इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि कोई बच्चा आपका स्कूल छोड़कर नहीं जाएगा, कोई पेरेंट आपसे नाराज़ नहीं रहेगा और आपकी तादाद बढ़ती जाएगी, आपका इदारा एक ब्रांड भी बनेगा, ग्रोथ की तरफ भी जाएगा, आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, आपकी फ़ी भी टाइम पे कलेक्ट होगी, आपके तमाम पेरेंट्स आपसे हैप्पी होंगे और जो कंप्लेंट्स होंगी बर वक्त उनका सलूशन भी मिल जाएगा। आपके पेरेंट आपके स्लीपर सेल्स बन जाएंगे और वो आपके साथ आपके इदारे की ग्रोथ के पार्टनर भी होंगे। आपके जो एकेडमिक के रिजल्ट्स हैं वो भी बेटर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें भी पेरेंट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो 13 पॉइंट है जी जो मैंने वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करने हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है एडमिशन प्रोसेस। देखिए, एडमिशन प्रोसेस में अक्सर एक बात करता हूँ कि किसी भी स्कूल का जो एडमिशन प्रोसेस होता है और हायरिंग प्रोसेस, ये दो प्रोसेस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि किसी भी स्कूल के 70% जो मसाइल हैं उनका ताल्लुक इन प्रोसेस के साथ होता है, क्योंकि ये वो प्रोसेस है जिनके ज़रिए जो लोग हैं वो इदारे का हिस्सा बनते हैं। और जो एडमिशन प्रोसेस होता है, जो वालिदैन होते हैं वो हमारे इदारे का हिस्सा बनते हैं, वो इस प्रोसेस का वो हिस्सा बनते हैं। तो ये प्रोसेस अगर ठीक ना हो तो अक्सर स्कूल जो है वो इसमें जल्दबाजी करते हैं। तो वैसे तो 22 स्टेप्स हैं और मैं एडमिशन प्रोसेस के ऊपर एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा। वो हमारी बाद की जो सीरीज़ है, जब स्कूल ऑपरेशन की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे उसमें मैंने उसको लेकर आना है। लेकिन मैं वैसे बताता हूँ, जब आप एडमिशन करें तो आपने पेरेंट्स का एक डिटेल इंटरव्यू करना है। वो 30 क्वेश्चंस आपके पास हो, एक क्वेश्चनर हो, आप उनसे सवाल करें उनके रूटीन के बारे में, उनके गोल्स के बारे में, उनके बच्चे की पसंद नापसंद के बारे में, कुछ इमोशनल क्वेश्चंस हो। उसके बाद आप पेरेंट्स के साथ वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन का सेशन करें, उन्हें बताएं कि हमारे स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, जहाँ पे फ़ी के हवाले से, एकेडमिक्स के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से जिन रूल को आपने फॉलो करना है। प्रॉपर एक आपका सेशन हो, रिटन फॉर्म में हो, सिग्नेचर करवाएं और एक एक रूल वहाँ पे बोल के बयान करें। रूल्स एंड रेगुलेशन का सेशन आपका कोई 30 से 40 मिनट का होना चाहिए। उसके अलावा जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है एडमिशन प्रोसेस में, वो है आपका ओरिएंटेशन सेशन। आप उनको अपने सिलेबस के बारे में, करिकुलम के बारे में, आप अपनी एक्टिविटी कैलेंडर के बारे में, एकेडमिक कैलेंडर के बारे में, आप उनको अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में, आप उनको अपने असेसमेंट और एग्जामिनेशन के प्रोसेस सिस्टम है उसके बारे में आप उनको उसी वक्त बताएं। तो ये जो 3 काम है, इंटरव्यू है, ओरिएंटेशन है और आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशन का सेशन है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये फर्स्ट स्टेप में एडमिशन के वक्त नहीं किए तो वो पेरेंट कभी भी आपके इदारे की जो पॉलिसी और उसका माइंडसेट है उसके ऊपर वो नहीं आएंगे। ठीक है। तो दूसरा जो स्टेप है जी, पहला पॉइंट तो मैंने कहा एडमिशन प्रोसेस आपने ओवरऑल ठीक करना, उसमें ये 3 काम करने हैं। वो है कि हर साल जब भी आपने अपने एकेडमिक ईयर का आगाज़ करना है तो उस वक्त आपने एक ओरिएंटेशन सेशन रिपीट करना है। चाहे तो आपके जो पेरेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनको पढ़ते हुए आपके पास 10-10 साल क्यों नहीं हो गए, तो आपने जब भी एकेडमिक ईयर का आगाज़ करना है तो आपने उस वक्त जो है वो अपना एक ओरिएंटेशन सेशन, और उसमें अगेन आपने हर साल अपनी ज़ाहिर थोड़ी बहुत तब्दीली तो आई होगी, नहीं भी आई तो रिवीजन होनी चाहिए। एकेडमिक कैलेंडर, एक्टिविटी कैलेंडर, असेसमेंट एंड टीचिंग मेथड और जो रूल्स एंड रेगुलेशन, पीडीएम का कैलेंडर और बच्चों के बारे में प्रॉपर जो है वो एक आपने को घंटे का ओरिएंटेशन सेशन हो, डिटेल के साथ जो है वो आप अपने पेरेंट्स को वहाँ पे बताएं। तीसरा पॉइंट जो है कि आपके स्कूल में एक कंप्लीट कंप्लेंट मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए, उसके क्लियर एसओपीज हों,
पता हो कि अगर कंप्लेन है तो कहाँ पे दर्ज करवानी है, कौन उसका जिम्मेदार है, कहाँ पे जमा होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद उसका रिस्पांस मिलना चाहिए। और कंप्लेन जब आए तो जज मत करें, भूल मत जाएं, नोट करें, उनको झूठी तसल्ली मत दें, अगर गलती है तो मान जाए कंप्लीट। मैं इंशाल्लाह ऑपरेशन की सीरीज जब आएगी कंप्लेंट कैसे मैनेज करें, मैंने डिटेल वीडियो बनानी है। लेकिन ये आपके पास अगर कंप्लेंट मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है, वो मैनुअल हो सकता है, सॉफ्टवेयर में हो सकता है, लेकिन असल में देखें कंप्लेंट्स को हमारे स्कूल्स कैसे मैनेज। कंप्लेंट्स का मतलब ये नहीं कि पेरेंट कंप्लेन लेके उसका मतलब नहीं जी हमारे स्कूल में तो ऐसे हो नहीं सकता, हम तो कभी कुछ करते नहीं हैं। और कंप्लेन का ये मतलब ही नहीं है कि वो आए तो उन्हें वक्ती तौर पे सेटिस्फाई कर दें, नहीं। कंप्लेंट्स आती हैं तो कंप्लेंट्स का मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, उसका सलूशन करना, उसकी मदद से अपने सिस्टम को सेट करना और उस मसले का जड़ से खात्मा करना और रिजल्ट दे के उनको बताना। और मिसाल के तौर पे अगर पेरेंट ने कंप्लेन की जो मेरे बच्चे की राइटिंग ठीक नहीं, इन्वेस्टिगेट करें, अगर वाकई ठीक नहीं या रीडिंग की बात करता है तो ठीक नहीं, तो आप उसको एडमिट करें कि यस इसमें प्रॉब्लम है। फिर एक उसके ऊपर एक्शन प्लान बनाएं, 3 मंथ्स का प्लान बनाएं और 3 मंथ्स आप उस पर अमल करें, ठीक है। हर 15 दिन के बाद एक रिव्यू कॉल करें, उनको बताएं देखें ये 3 मंथ्स का प्लान है, हम इस पे काम कर रहे हैं, 15 दिन की प्रोग्रेस पेरेंट्स के साथ शेयर करें। आफ्टर 3 मंथ्स आप उनके साथ मीटिंग करें, उन्होंने कहा देखिए पहले आपके बच्चे की ये हालत थी, अब ये है, हमने ये पूरा सिस्टम अपडेट किया और बच्चे में तब्दीली आई है, उसके ऊपर ही मार्क्स लें। वो ये नहीं कि उन्होंने ठीक है जी हम तवज्जो करते हैं, ये करते हैं। जैसे वो हमारी जो कोऑर्डिनेटर्स और सेक्शन हेड वो ओवरबर्डनाइज्ड और ध्यान उधर दिल में वो, तो वो पेरेंट्स को टरखा के भेज देते हैं। जब आप बार बार इस तरह का काम करेंगे और इस तरह से आप लेकर चलेंगे तो पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं होते। कंप्लेंट मैनेजमेंट का एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम विद एसओपीज आपको चाहिए। 19-20 के फ़र्क के बगैर और ज़रा से भी सुस्ती के बगैर आपने इस सिस्टम के ऊपर काम करना होता है और आपने इसको जो है वो लेकर चलना होता है। इसके अलावा जी चौथा जो सिस्टम, वो आपने कम्युनिकेशन के क्लियर चैनल जो है वो बनाने हैं। पेरेंट को ये नहीं पता होता स्कूल का ऑफिशियल नंबर कौन सा है, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर कौन सा है, कॉल किस पे करें, व्हाट्सएप किस पे करें, अगर कोई नोटिफिकेशन है तो वो कौन से फेसबुक के पेज के ऊपर अपलोड होगी। वेबसाइट जो है ना वो क्लियर नहीं होती। लाइक जहाँ से स्कूल को कम्युनिकेट किया जाएगा, जहाँ पे स्कूल कम्युनिकेट कर सकता है, उसकी बात को अनबाइज्ड होकर सुना जा सकता है और वो ओपनली अपनी बात कर सकता है, वो उसमें कन्फ्यूजन होती है, क्लियर कम्युनिकेट नहीं करते, एक्सपेक्टेशन नहीं बताते, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बताते, पॉलिसी अपडेट होती है तो उनको नहीं बताते, उनको लॉजिक नहीं बताते, दलील नहीं बताते, बात समझाने की कोशिश नहीं करते, और जो कम्युनिकेशन के टूल्स हैं वो ठीक नहीं होते, उसमें कन्फ्यूजन होती है। जब आप इस तरह करेंगे तो आपको इसका एक कंप्लीट जो सिस्टम है वो अपने स्कूल में बनाने की ज़रूरत होती है। जो 5वां स्टेप है कि आप हर साल अपने स्कूल में एक पेरेंटिंग ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च करें। मैं तो वैसे इस हक में हूँ कि हर स्कूल को मंथली बेसिस पे एक पेरेंटिंग वर्कशॉप कंडक्ट करनी चाहिए। साल में 12 महीने होते हैं, 12 टॉपिक्स आप सेलेक्ट करें और जो है वो अपनी ट्रेनिंग वर्कशॉप कंडक्ट करें। लेकिन इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, आप पेरेंटिंग ट्रेनिंग कोर्स कैसे लॉन्च करें, ये उनको इंगेज करने का, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करने का, उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने का, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने का एक बड़ा अच्छा तरीकाकार है, उनको अपने करीब करने का एक बड़ा अच्छा तरीकाकार है कि आप जो है वो एक पेरेंटिंग कोर्स लॉन्च करें, बाकायदा नाम रखें, उसकी एडवर्टीजमेंट करें, उसको लॉन्च करें। जब आप उसको लॉन्च करें उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन करें और उसकी चाहे 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ी रखें। उसमें जो सीरियस पेरेंट्स हैं आप उनको जितना ज़्यादा इनकरेज करें और एक एक तक मैसेज पहुँचाएं, उन्हें बताएं, रजिस्ट्रेशन करें। और जो कंटेंट होगा बड़ा जानदार होगा, ये नहीं कि जनाब बस इधर उधर का कंटेंट आप दे दें और कहें जनाब पेरेंट नहीं। भाई आप देखें पहले आपके कंटेंट की क्वालिटी क्या है, प्रैक्टिकल है, वैल्यू एडिशन कर रहा है, लोगों को बात समझा रहा है, ज़िंदगियां बदल रहा है, और आपका जो स्पीकर है वो अच्छा है, उसको बात करनी आती है, बात समझानी आती है, दलील से बात करता है, एग्जाम्पल से बात करता है कि नहीं करता। आपका काम वीक होगा, लोग कैसे इंटरेस्ट लेंगे। जो आपने कोर्स का नाम रखा है अट्रैक्टिव है कि नहीं, पोस्टर रखा है अट्रैक्टिव है कि नहीं, कोर्स आउटलाइन आपकी ठीक है कि नहीं, और जब आप उनको रजिस्टर करने के लिए कॉल कर रहे हैं उसकी पिच ठीक है कि नहीं, उनको बात समझा पाया है कि नहीं। तो आपकी बात 50 लोगों की, 100 लोगों की, 200 लोगों की जितनी भी क्लास बनती है आप उसको प्रॉपर अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करें। उसमें आप 6 सेशन फिजिकल रखें, 6 ऑनलाइन रखें, उसमें आप 8 सेशन ऑनलाइन रखें, 4 फिजिकल रख लें, उसमें आप 1 सेशन फिजिकल रखें और आप बाकी सारे ऑनलाइन रख लें। जैसे आपको समय लगता है आप वो बनाएं, लेकिन असल चीज़ है कंटेंट। जब आपका कंटेंट अच्छा होगा, जानदार होगा, तो लोग जो है वो भाई आपकी बात सुनेंगे और आपके पास आएंगे।
ये एक बड़ा अच्छा तरीकाकार है जिसके ज़रिए आप अपने पेरेंट्स को जो है वो आप इंगेज कर सकते हो। छठा तरीका जो है कि आप अपने स्कूल में पेरेंट्स का स्पोर्ट्स गाला कंडक्ट किया करें हर साल। लाइक पेरेंट्स का स्पोर्ट्स गाला मसलन उसमें क्या है कि पेरेंट्स की गेम्स रखें, उनका जस्ट फादर्स की गेम, जस्ट मदर्स की गेम रजिस्टर कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं। देखें फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में 2000 बच्चा पढ़ता है, तो ज़रूरी तो नहीं कि आपकी वो गेम्स में 2000 बच्चे के पेरेंट्स हिस्सा लें, और भाई 20-20 भी हिस्सा ले लें तो काफ़ी है, लेकिन पैगाम आपने सब तक पहुंचाना है, इकोसिस्टम बनाना है, कल्चर बनाना है, एक अलामत बनानी है, बताना है कि हमारे स्कूल में ये आप इंगेज करते हैं। आपने उसके जो ना वो व्लॉग्स बनाने हैं, शॉर्ट रील्स बनानी है, मैसेजिंग आपने इस तरह से करनी है, और उसको जो ना वो आपने प्रॉपर लेकर चलना है। इससे आपके पेरेंट्स इंगेज होंगे, उन्हें अच्छा लगेगा और वो बेहतर जो है ना वो फील करेंगे। उसके बाद 7वां पॉइंट है वो ये है कि आप अपने स्कूल में एक पेरेंट ऑफ द मंथ की पॉलिसी स्टार्ट करें। लाइक आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट जो है वो जिस तरह बिहेव करें, अब वो पॉलिसी बनाएं कि बच्चा टाइम पे आए, होमवर्क करके आए, यूनिफॉर्म साफ़ हो, फ़ी टाइम पे जमा हो, हर मैसेज का जवाब दें, वो हर पीटीएम में आएँ, वो आप लिखें 10, 12, 15 पॉइंट। जो पेरेंट इस पे काम करेगा उसे पेरेंट ऑफ द मंथ का सर्टिफिकेट मिलेगा। जो 3 महीने लगातार पेरेंट ऑफ द मंथ बनेगा उसे पेरेंट ऑफ द टर्म का सर्टिफिकेट मिलेगा, साथ उसे को गिफ्ट दे दें। जो साल में 2 दफ़ा पेरेंट ऑफ द टर्म बनेगा उसे पेरेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा, साथ उसे बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। उसको एक अपनी एनुअल डे पे आप बेहतरीन तरीके से आप उसको करेंगे। अब ये एक थोड़ा सा ये कंपटीशन तो करें, और जो पेरेंट ऑफ द मंथ है आप उसको अनाउंस करें। आप कम अज़ कम व्हाट्सअप ग्रुप में आप उनको अप्रिशिएट करते रहें, उनको सर्टिफिकेट उनके वहाँ पे दें, ताकि बाकी लोग जो हैं वो इस पॉइंट पे, अगर आपसे लोग सवाल पूछें, लोग डर जाते हैं, वो कहते हैं जनाब एक को करेंगे बाकी नाराज़ होंगे। भाई आप अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें, मेरिट रखें, ट्रांसपेरेंट रखें, और उसके मुताबिक काम करें, डाटा कलेक्ट करें, तो कौन नाराज़ होगा, इनकरेज होंगे। आप उनको बताएं कि भाई ये काम करें, हमारे स्कूल की ये पॉलिसी है, हम इस तरह से जो है वो इसमें काम करते हैं और ये लेकर चलते हैं। 8वां पॉइंट जो है, साल में एक दफ़ा कम से कम पेरेंट प्रिंसिपल मीटिंग लाजमी रखें। ये आपके स्कूल का एक ऑडिट करने के भी हेल्प आउट करता है। पेरेंट प्रिंसिपल मीटिंग ये है कि साल में जैसे गर्मी की छुट्टियां गुजरें, आप पेरेंट को इनवाइट करना शुरू करें। डेली आप 1, 2, 3 लोगों को इनवाइट करें। आप पेरेंट और प्रिंसिपल की मीटिंग हो रही है, एक बंदा साथ नोट्स ले रहा है, कोई क्वेश्चन ले रहा है, अच्छे माहौल में उनके साथ कोई 15-20 मिनट की मीटिंग करें, चाय पिएँ, कॉफ़ी पिएँ, उनको कुछ ऑफर करें, गपशप करें, फीडबैक लें, और वो रियल टाइम फीडबैक वो नोट करें। उसकी बेस पे आपके स्कूल का डाटा बनना चाहिए, उसकी बेस पे पॉलिसी बननी चाहिए, उसकी बेस पे आप उन मामलात को, अगर प्रॉब्लम है उनको ख़त्म करें, आपका स्कूल जो है वो बेहतर होगा। और दूसरी बात यह कि जब आप उनको इन्वाइट करेंगे अपने पास, स्पेशली जनाब प्रिंसिपल साहब या प्रिंसिपल साहब ने इन्वाइट किया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं स्पेशल टी पे, और मदर और फादर दोनों को इन्वाइट करें, दोनों से बात करें, वो कितनी इज्जत और रिस्पेक्ट फील करेंगे। और उनकी उस मीटिंग को जो है ना वो आप थोड़ी सी वैल्यू दें, प्रोटोकॉल के साथ जनाब आएँ, फ़ोटो खींचें, और अच्छे तरीके से जब आप करें, और उनकी जो है ना वो प्रॉपर फ़ोटो बना के उसको प्रिंट करके उनको साथ दे दें, ताकि वो अपने घर में लगा सकें, अपने सोशल मीडिया पे लगा सकें, और इस तरह से आप उसको मज़ीद बेहतर जो है वो बना सकते हैं। मैं आपको ज़ाहिर है इसमें आइडियाज़ दूँगा, मेरे पास एक लिमिट होती है, बड़े टॉपिक्स हैं, मैंने 1000 वीडियोज़ बनानी है यूट्यूब चैनल के लिए, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इसका जो बेल आइकन का बटन है वो भी दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप जुड़े रहें। और इंशाल्लाह 1000 वीडियोज़ तक का सफ़र मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ तय करें। इंशाल्लाह हम स्कूल मैनेजमेंट के हवाले से दुनिया में जो है ना वो तारीख़ लिखेंगे और कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, और ये माइक्रो लेवल पे जाकर मैं टॉपिक्स के ऊपर काम करूँगा। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट 9वां पॉइंट वो ये है कि आप साल में एक दफ़ा पेरेंट को एक दफ़ा असेंबली में चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाएं। ये तो आपके रोज़ाना का मामूल हो ना, तो आप अपनी तादाद के लिहाज से देख सकते हैं कि एक पेरेंट को बुला सकते हैं, या 2 को या 3 को जिनका साइकिल कंप्लीट हो, अब उनको दावत दे दें। अब एक वक्त में सबको दावत दे दें, 2-2, 3-3 को दावत, एक आदमी मिस भी होता है तो लोग आएँ, चेयर्स लगा दें, असेंबली उनके सामने होगा जी आज के हमारे चीफ गेस्ट जी हैं जी, वो आए जी, उनको वेलकम करें, उनको बिठा दें, उनके सामने असेंबली हो रही है और वो चले गए। जब पेरेंट्स आएंगे असेंबली सीरियस होगी, और वो देखें जब चीफ गेस्ट के तौर पे आप उनको बुलाएंगे, वो आगे बैठेंगे, उनकी फ़ोटो बनेगी, वीडियो बनेगी, वो अपलोड करेंगे, शेयर करेंगे, वो अच्छा फील करेंगे, रिलेशनशिप बनेगा। इस बहाने जब स्कूल आएंगे, अगर उनमें कोई कमी बेशी आप उनको बता देंगे, आपका उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा रिलेशनशिप है वो बनेगा। ठीक है जी, तो ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है उनको इंगेज करने की। 10वां जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आप साल में कम से कम कोई 1 या 2 जो पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्टिव सेशन कंडक्ट करें। मसलन कि आप साल में एक दफ़ा एक ऐसी क्लास रखें जिसमें बच्चा और पेरेंट, लाइक मदर एंड फादर दोनों हो, और बच्चा हो वो मिल के आर्ट वर्क करे,
साल में एक क्लास आप कम से कम ऐसी रखें जिसमें एक लेसन बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स मिल के वो क्लास लें। अगर ग्रामर का कोई कंसेप्ट है, साइंस का कोई कंसेप्ट है, वो एक सेलेक्ट करें और आपका बच्चा उसके साथ मिल के वो ले रहा हो। ठीक है, तो ये इंटरेक्टिव सेशन जिसमें बच्चा और पेरेंट दोनों को आप इकट्ठा मिलाएं। मैं बार बार ये कहूँगा, हमारे स्कूल्स को मैं जब इस तरह के आइडियाज़ देता हूँ, उस पर बात करता हूँ, तो स्कूल का एक ही जवाब होता है, जी पेरेंट्स नहीं आएंगे। भाई 1000 पेरेंट है तो भाई 50 तो आएगा ना, आने दें। आप सिलसिला शुरू करें, आप अपने स्कूल का हिस्सा बनाएं, 5 साल तक लगातार करें, हाइप क्रिएट करें, मैसेज लोगों तक पहुंचाएं, थके मत, हिम्मत ना हारें, जहन में यकीन रखें, तो देखिएगा आपको रिजल्ट मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? लोगों को अच्छा लगेगा जब उसकी वीडियोस जाएंगी, पिक्चर्स जाएंगी, जब बाकी बच्चे देखेंगे तो वो पेरेंट्स आया करेंगे, उनको अच्छा लगेगा और ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। आपका स्कूल प्रीमियम भी बनेगा, दूसरों को ज़्यादा भी नजर आएगा और आप कुछ हट के और नेक्स्ट लेवल का जो काम है वो भी आपने इदारे में कर रहे होंगे। उसके अलावा जी जो 11वां स्टेप है, आप इंगेजमेंट की एक्टिविटी यूज कर सकते हैं कि पेरेंट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज मुतारफ करें, वो चाहे पेड क्यों ना हो। लाइक भाई आप पेरेंट के लिए कुकिंग की क्लासेस अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस करा दें, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस कराएं, फ्रीलांसिंग की क्लासेस इंट्रोड्यूस कराएं, ई कॉमर्स की क्लासेस इंट्रोड्यूस कराएं। आप उनको जो है ना वो छोटे छोटे बिजनेस शुरू करने का तरीकाकार आप उनको बताएं। आप मदर्स को एम्पावर करने के लिए वो कोर्स हो, उसके चाहे फ़ी रखें, भाई आप उससे पैसे भी कमा लें, 4 लाइक आप 5-5 हज़ार रुपये फ़ी ले लें उनसे। अब आपके पास 1000, 1500, 2000 बच्चा है, उसमें से अगर 50-50 लोगों की ये क्लास बनती है, देखिए स्कूल के साथ तो जुड़े हैं, ट्रस्ट बिल्ड हुआ होता है, तो हम उनकी ये क्लास एक्स्ट्रा क्यों नहीं लगा सकते? स्कूल में कोई एक आध कमरा फ्री होगा, माओ ने बच्चे स्कूल भेज दिए, हस्बैंड को दफ्तर में भेज दिया और वो वहाँ पे आए, क्लास अटेंड करें, ठीक है, और वो क्लास अटेंड करके वो घर चले जाएं, वो 3-3 माह का, 2-2 माह का वो कोर्स क्यों ना हो, वो करें। इससे रेवेन्यू भी आपके स्कूल में आएगा, स्कूल प्रीमियम भी लगेगा और आपका एक पैरेलल जो है वो इनकम स्ट्रीम भी खड़ी होगी। और इस तरह से जो रिलेशनशिप पेरेंट्स का आपके साथ डेवलप होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, वो लाइफ लॉन्ग होगा। लेकिन हमारे स्कूल जो है वो इस तरह की हिम्मत नहीं करते, वो प्लान नहीं करते, उन्हें ये फजूल चीज़ें लगती हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप इस दफ़ा करके देखें। जब आप ये लेटेस्ट ट्रेंड्स और इस पे आएंगे, जब आप मदर्स को एआई पे ट्रेनिंग आप दे सकते हैं और अब इस तरह 500 रुपया ले लें, 1000 ले लें, 5000 ले लें, और देखें लोगों के अंदर कितना शौक जज्बा है, उनको ऐसी जगह नहीं मिलती। और मदर्स को जब आप ये करें, ख़ास तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करें, SDG 5 के साथ आप उसको अटैच करें और लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाएं। 12वां जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपने स्कूल में काउंसलिंग एंड कोचिंग की सर्विसेज मुतारफ़ कराएं। उन्हें बताएं कि भाई आपको अगर बच्चे की पर्सनैलिटी के हवाले से, पेरेंटिंग के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, अपने प्रोफेशन के हवाले से, अर्निंग के हवाले से अगर आपको एडवाइस चाहिए तो आपके पास जो सर्टिफाइड प्रोफेशनल काउंसलर्स एंड कोचेज़ की टीम होनी चाहिए, चाहे कोई 1 हो, 2 हो, 3 हो। वो ऑनलाइन अपने साथ अटैच कर लें, फिजिकल अपने पास रख लें, खुद आप ये सर्विस ले लें। उनको बताएं कि आप प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके हमें इशू बताएं, हम आपको एक्सपर्ट राय देंगे, गाइडेंस देंगे। एक प्रॉपर जैसे एक क्लिनिक में लोग अपने अपॉइंटमेंट लेके तो काम करते हैं। 13वां और आखिरी पॉइंट जो आप अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं वो ये है, अपने स्कूल में जो भी आपके इवेंट्स हो रहे होते हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जो डे सेलिब्रेट हो रहे होते हैं डिफरेंट जगहों पे, आप उनसे हेल्प मांगे। एज उन्हें कहिए आप एज वॉलंटियर काम कर सकते हैं। लाइक अगर इवेंट है आपका, मदर को एक सर्कुलर दें, उन्हें कहिए जो मदर वॉलंटियरली हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहती है इस दिन के लिए वो काम पे आ जाए। तो आप किसी को स्क्रिप्ट लिखने के लिए, किसी को पानी पिलाने के लिए, किसी को वेलकम करने के लिए, तो इस तरह क्या होगा, आपके पास ज़्यादा लोग आएंगे, आपके इवेंट ज़्यादा अच्छे मैनेज होंगे। उनको वक्ती तौर पे कार्ड पहना दें। जब इस तरह मदर्स आपके इदारे में, आपके कामों में इन्वॉल्व होंगी, इंगेज होंगी, वो काम करेंगी, तो मुझे ये बताएं कि वो कितना अच्छा लगेगा, कितना ज़बरदस्त रिलेशनशिप बिल्ड होगा। अच्छा, ये बात करते हुए मैंने 13 पॉइंट लिखे थे, 2 पॉइंट मेरे जहन में जो है ना वो और आ गए हैं, वो मैं आपके साथ बयान कर देता हूँ। अच्छा जी, 14वां पॉइंट इसमें यह है कि आप अपने पेरेंट्स को स्कूल में पेरेंट काउंसिल बनाएं। वैसे तो गवर्नमेंट ने भी कहा हुआ है बनाएं, वो स्कूल डमी बनाते हैं, अपने टीचर का नाम लिख के कोरम पूरा करके दे देते हैं, उसका नाम बनाएं। भाई आप जो है ना वो प्रॉपर एक बनाएं जिसमें प्रॉपर जो है वो एवरी ईयर जो है ना वो आप उनको बोलें कि भाई इतने पेरेंट्स हमने सेलेक्ट करने हैं, हर साल उनको बदल दें, पब्लिक नोटिस दे दें, उन्होंने कहा जो बनना चाहता है वो आ जाए।
वो बने 8, 10, 15 पेरेंट्स को सब बनाएं, उनकी मीटिंग कर लिया करें 3 महीने बाद, रिव्यू करें, ताकि डिसीजन में आप उनको शामिल करें, पॉलिसी मेकिंग में आप उनको शामिल करें। एतमाद में लेने से इदारा जो है वो प्रीमियम बनता है, उसका कद बनता है, ट्रस्ट बनता है, लोग जो है ना वो बिल्ड करते हैं और वो बेहतरीन तरीका है और हमारे इदारे को जो है वो बेहतरीन तरीके से फ़ायदा होगा। जो पेरेंट्स हैं वो हमारे साथ मज़ीद जो है ना वो होंगे। और 15वां और आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि साल में एक दफ़ा आप डिटेल के साथ पेरेंट्स का सर्वे ज़रूर करें अलहदा से। वैसे तो ये पेरेंट प्रिंसिपल मीटिंग में भी हो सकता है, लेकिन आप इसको अलहदा से कर सकते हैं कि आप उनको एक पूरा बना के उन्होंने कहा जी आपकी राय मैटर करती है और अहमियत रखती है। उन्होंने कहा जी हमें आपकी बात जानने का हम चाहते हैं, उसके मुताबिक सिस्टम करेंगे। हमारे सिस्टम में जो मसला मसाइल प्रॉब्लम है जो आप करना चाहते हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं लगता कुछ सजेशन देना चाहते हैं आप हमें दें, जो प्रॉब्लम बताएं, जो सजेशन दें, उस पर सच्चे दिल से अमल करें, इम्प्लीमेंट करें और काम करें। देखें ये 15 पॉइंट है, 15 पॉइंट के ऊपर सिस्टम बनाएं, कैलेंडर बनाएं, एक्टिविटी डिज़ाइन करें, इसको अपने स्कूल का हिस्सा बनाएं और इस पर इम्प्लीमेंट करें। इंशाल्लाह आपके स्कूल से ड्रॉप आउट का खात्मा होगा, आपके स्कूल से कोई बच्चा स्कूल छोड़कर नहीं जाएगा, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके जाएगा। पेरेंट आपके जो है वो एम्बेसडर बनेंगे, स्लीपर सेल्स बनेंगे, आपकी बात करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला, और आपको बहुत सारे जो है वो फ़ायदे इंशाल्लाह ताला हासिल होंगे।